हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ पर जो फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जेनेटिक्स से संबंधित मैं थोड़ा सा बात करूँगा। क्या बात करूँगा? जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स देखे थे। किसमें? पी में, मटर में। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स से संबंधित है। तो बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 22 जुलाई 1822 टू 1884। इनका जो बर्थ हुआ था इन ऑस्ट्रिया कंट्री, सिटी वाज ब्रून। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये चर्च में ही क्या हुए थे, पादरी बन गए थे। पादरी बनने पर क्या उन्होंने क्या किया, वहीं पर यह चर्च के नाम में क्या था, फील्ड था या मैदान था, वहीं पर उन्होंने क्या किया, क्यारी बनाई। क्यारी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया था, उनमें मटर के पौधों को उगाया था। तो मटर के पौधे पर उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को देखा था। कितने कैरेक्टर्स देखे थे? 7 कैरेक्टर्स। तो उनकी मैं ट्रिक बनाता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, 100% आपको याद हो जाएगा। देखिए कौन कौन से थे, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैं क्या है यहाँ पर ट्रिक, हटाता हूँ इसको। तो यहाँ से बात करते हैं। देखिए नंबर 1, 7 कैरेक्टर। प्लांट हाइट PF P, यहाँ पर हम थोड़ा सा दूर लेते हैं इसको, चलिए PF PS। P का मतलब है यहाँ पर, अब देखिए इसमें भी आपका 2 कैरेक्टर्स हो जाएगा, इसमें भी आपके 2 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, पावर से संबंधित है। और S में भी आपके 2 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। तो मैं बात करता हूँ। देखिए पहला है प्लांट हाइट, फिर F मीन्स फ्लावर था। फ्लावर में भी आप याद रखेंगे, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। इसके बाद सीड शेप, सीड कलर, ये था। अब देखिए यहाँ पे प्लांट हाइट, इसे हम लिखते हैं PH। चलिए पूरा नाम लिख देते हैं, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। इसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉड शेप, इसके बाद पॉड कलर। इसके बाद देखिए हम सीड शेप, सीड कलर।
ये आपको बहुत अच्छी तरीके देखिए, PFPS, P प्लांट हाइट, F का मतलब फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये आपको ट्रिक है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ प्लांट हाइट। एक तो था डोमिनेंट और एक था रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और एक था रिसेसिव करैक्टर, प्रभावी अप्रभावी। तो डोमिनेंट की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर फ्लावर पोजीशन जो होती है प्लांट हाइट में, सबसे पहले टाल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बोलेंगे। चलिए पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या क्या था, उसके बाद कैरेक्टर्स की बात करेंगे। टाल, और यहाँ पर था ड्वार्फ, बौना। फ्लावर पोजीशन एक्सियल पोजीशन थी, टर्मिनल, फिर इसके बाद एक्सियल, टर्मिनल एक्सियल। इसके बाद फ्लावर कलर पर्पल था, इसके बाद आपका आ जाता है वाइट। इसके बाद देखिए पॉड शेप, पॉड फली, फली का आकार कैसा होता है, इन्फ्लेटेड, हिंदी भी बता दूंगा, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्ट। पॉड कलर, पॉड कलर देखिए हमेशा फली कैसी होती है मटर की, ग्रीन, ग्रीन येलो। इसका सीड शेप, सीड का आकार कैसा होता है, राउंड होता है और झुर्रीदार, रिंकल्ड, रिंकल्ड। इसके बाद देखिए सीड कलर की बात करते हैं, मटर हमेशा कैसी होती है, येलो होता है सीड, और ये हो जाता है आपका ग्रीन। ये आपको याद रखना है। तो देखिए टालनेस की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है, और ड्वार्फ। तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी, कैसे कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। टर्मिनल पोजीशन होती है ए, और ये हो जाता है स्मॉल ए। पर्पल कलर, इसको हम लिखते हैं जैसे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। राउंड रिंकल्ड के लिए कर देते हैं, यहाँ पर आप पर्पल पी कर दीजिएगा, पर्पल स्मॉल पी। इन्फ्लेटेड आई, कैपिटल आई, और ये स्मॉल आई। ग्रीन पॉड का है, फली है, तो ग्रीन का जी कर दीजिएगा, और ये स्मॉल जी। राउंड कैपिटल आर, स्मॉल आर। येलो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये ऐसे करके नोट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ, देखिए टालनेस, ये मैं पौधा बना रहा हूँ, ये है, ये लंबा पौधा है, तो इस तरीके से लंबा हो गया। चलिए ये आपका ड्वार्फ बौना है, तो ये देखिए यहाँ पर जो बौना पौधा हो जाएगा ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। पोजीशन की बात करूँ, देखिए फ्लावर जो पोजीशन होता है वो आपका ये टर्मिनल पोजीशन पे आता है फूल, ये बस इतना याद रखिएगा। एक्सियल का मतलब होता है, देखिए पत्ती के पास में ये यहाँ पर फूल आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये एक्सियल, कक्षस्थ जिसे बोलते हैं। ये पर्पल हो जाता है फ्लावर का कलर की बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये फ्लावर इस तरीके से आप बना सकते हैं,
ये आपका फ्लावर हो जाएगा, कलर, कलर कैसा हो जाएगा आपका पर्पल। तो देखिए यहाँ पर पर्पल हो जाएगा। ये फ्लावर मैंने बना दिया है। इसी तरीके से वाइट फ्लावर, चलिए देखिए वाइट बना सकते हैं आप। वाइट फ्लावर। इसका बाद इन्फ्लेटेड जो फली होगी, देखिए कैसी होगी, भरी हुई। ये फली मैंने बनाई है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट, ये। फिर इसके बाद पॉड कलर होता है, पॉड कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन कलर, और आपकी ये येलो हो जाएगी। इसके बाद मैं बताऊं आपके लिए सीड, सीड का आकार राउंड शेप कर दीजिएगा, राउंड सीड, और रिंकल्ड, ये रिंकल्ड हो जाएगा सीड। इसके बाद देखिए मैं बात करूं सीड कलर का, सीड कैसा हो जाएगा, येलो कर दीजिएगा ये, और सीड ग्रीन। तो ये करेक्टर्स हो जाते हैं, सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से आपके 7 करेक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, PFPS, PFPS, P का मतलब प्लांट हाइट, F में 2 करेक्टर्स होते हैं, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर की बात। इसके बाद पॉड, पॉड मीन्स होता है फली, फली का क्या होता है, शेप होता है और कलर होता है एक। तो दूसरा हम बात करते हैं बीज की, तो सीड शेप, सीड कलर, बस यही करेक्टर्स हो जाते हैं, यही 7 करेक्टर्स हैं। मटर के पौधे पर किसने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किए थे। तो पहला ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाता है दूसरा करेक्टर्स, तीसरा करेक्टर्स, 4, 5, 6 और ये 7 करेक्टर्स। 7 करेक्टर्स पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं क्रॉस करूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करूं, तो ये बहुत सरल हो जाता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कैपिटल टी, अगर क्रॉस करूं स्मॉल टी से, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या बनता है, गैमीट बनता है। कैपिटल टी इस तरीके से गैमीट बन जाएगा, स्मॉल टी गैमीट बन जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए क्रॉस करने पर इसके बाद हम क्या करेंगे, या यहीं से ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। गैमीट भी मैं बताऊंगा आपके लिए, जैसे इस तरीके से देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर सभी में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ डोमिनेंट। ये क्या होगा, ये मेल गैमीट हो जाएगा, और ये फीमेल, मतलब ये माता और पिता की तरह यहाँ पर प्लांट है, क्रॉस कराया, ये आपकी जो बनी है हाइब्रिड वैरायटी बन गई, हाइब्रिड या संकर प्लांट्स बन गए। तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल टी सभी में आ रहा है, तो क्या है, हाइब्रिड टाल, ये हो जाएगा हाइब्रिड टाल बोलेंगे इसको। ये भी क्या है, हाइब्रिड टाल हो जाएगा, हाइब्रिड टाल। तो मैं बताऊंगा आपके लिए, हर एक का क्रॉस कराऊंगा, हाइब्रिड टाल हो जाएगा। इसके बाद ये भी हाइब्रिड टाल हो गया। अगर हम इनके अंदर क्या करा दें, सेल्फिंग करा दें, इन्हीं के अंदर में सेल्फिंग करा दें, तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इसी के अंदर अगर सेल्फिंग कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखिए क्रॉस कराने पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कैपिटल टी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर ये कैपिटल टी पहले लिख लीजिएगा, फिर स्मॉल टी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्मॉल टी, ये हुआ स्मॉल टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन जिसे बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। इसके बाद ये आ गई F2 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, ये आपकी F2 जनरेशन हो गई। इसके देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब हुआ, अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइप, इसके बाद होता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में देखिए 3 टाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 3:1 आ रहा है। तो फिनोटाइप में हम बात कर रहे हैं, फिनोटाइप में देखिए 3 क्या हो जाएगा, टाल है, और 1 क्या है, ड्वार्फ है। वो उसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए 3 में भी। अब देखिए यहाँ पर फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीनोटाइप में आपका देखिए 1 क्या है,
1:2:1 हो जाएगा। क्यों? जीन, जीन देखिएगा, ये जीन है यहाँ पर, जीन कैपिटल टी, इसका मतलब हुआ प्योर टाल है यहाँ पर, कैसा है? प्योर टाल है। और 2 क्या है? ये आपके हो जाते हैं हाइब्रिड टाल, ये 2 हो जाते हैं हाइब्रिड टाल। क्या हो जाते हैं? हाइब्रिड टाल हो जाते हैं। इसके बाद 1 आपका रहता है ये प्योर ड्वार्फ, ये आपका 1 रहता है प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। इसका मतलब है प्योर है बिल्कुल। और बौना, ये आपके इस तरीके से जीनोटाइप फिनोटाइप मैं एक एक करके आपको कराऊंगा। चलिए एक बार मैं रिमाइंड करता हूँ आपके लिए। देखिए मटर के पौधे पर कितने कैरेक्टर्स को देखा था ग्रेगर जानमेंडल ने? 7 को देखा था। तो 7 कौन कौन से थे? ये फार्मूला है PFPS। पी का मतलब प्लांट हाइट, एफ का मतलब फ्लावर। फ्लावर तो देखिए 2 होते हैं, एक उसका कलर हो जाएगा, एक उसका पोजीशन। फ्लावर कहाँ लग रहा है, पौधे में कहाँ लग रहा है, तो इस तरीके से आप देखेंगे फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन को। इसके बाद हम बात करते हैं पॉड का। पॉड में भी देखिए फली जो होती है, फली की हम बात करें तो फली में भी 2 तरीके से यहाँ पर उसके देखते हैं। एक तो फली कहते नहीं है, फली भैया हमको भरी भरी दीजिएगा। आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में देखते होंगे फली कैसे खरीदते हैं, बिल्कुल भरी हुई मटर लेते हैं। अगर उसमें दाना नहीं होता तो आप खरीदते नहीं हैं उसको, आप कहते हैं इसको नहीं खरीदेंगे, इसको हम क्या करेंगे भाई, अगर आप लगाइएगा तो रेट ठीक लगाइए, 5 रुपये किलो दीजिएगा। और भरी हुई होती तो 20 रुपये किलो भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, 60 रुपीज़ किलो भी लेने को तैयार हो जाते हैं मटर के लिए। तो पॉट शेप यहाँ पर फूली हुई और कैसी होती है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, संकीर्ण होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पौधे का जो करेक्टर्स हैं, तो पौधा कैसा होगा? लंबा और बौना। यहाँ पर मैं बात करूँ हिंदी में भी लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा? लंबा और बौना। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, लंबा और बौना। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या है? शीर्षस्थ, कक्षस्थ। इसके बाद आपका आ जाता है कैसा हो जाएगा? ये पर्पल या बैगनी, बैगनी फूल और सफेद। इसके बाद मैं बात करूं, ये है फूली हुई फली और संकीर्ण। इसके बाद मैं बात करूं, देखिए इसके बाद ये आपका कलर कैसी होगी? फली अधिकांशतः हरी होती है, सारी की सारी हरी फली और पीली फली। क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं, ठीक है, पूछ लेगा डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभावी लक्षण कौन सा है? ये प्रभावी बोलते हैं इसको। इधर के मैं लिख रहा हूं प्रभावी और इधर के लिख रहा हूं अप्रभावी। अप्रभावी ये है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए पॉट कलर हो गया। इसका सीड का कैसा है? ये है गोल, गोल के बाद होता है झुर्रीदार, ये हो गया झुर्रीदार। इसका देखिए हम बात करते हैं सीड का कलर हो जाता है पीला और हरा। ये 7 कैरेक्टर्स हो गए। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए कैसे करके याद करेंगे, पहले आप करेंगे ऐसे करके याद करिएगा, PFPS। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो ये 6 हो गए। इसका हो जाता है प्लांट हाइट। तो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। इसके बाद पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, ऐसे करके कुछ भी याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके याद हो जाएंगे। तो समझ में आया? तो क्रॉस भी मैंने करके दिखा दिए। तो फर्स्ट F1 जनरेशन में कितने मिलते हैं? सभी टाल मिलते हैं। F2 जनरेशन में क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपको कैसे मिलते हैं? F2 जनरेशन में 3:1, 3 टाल मिलेंगे, 1 ड्वार्फ मिलेगा। तो ये ग्रेगर जानमेंडल जी ने किए। देखिए आज हम लोग 121 करोड़ हो गए हैं। 121 करोड़ हो जाने के कारण क्या है, आज भी देखिएगा खाद्यान्न की पूर्ति क्या है, बाकायदा हो रही है। और पहले क्या था, पहले फैमिली हो जाता था, या हम बात करें सूखा पड़ जाता था, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां नहीं उगती थी, खाद्यान्न नहीं होते थे, इससे अकाल मृत्यु हो जाती थी। अकाल का मतलब है अकाल पड़ जाता था तो लोग भूखों मर जाते थे। लेकिन आज ये ग्रेगर जानमेंडल जी जो है, इन्हीं की बदौलत क्या है, आज ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा ये संकर बीज आए हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई हैं मार्केट में। तो इससे क्या है, पूरा का पूरा खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जेनेटिक्स, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, लेकिन लोगों को नहीं पता हुआ। तो 1903 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए थे। 1903
तो 1903 में क्या है, 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल करेंस, टीचर मैक। तो इन्होंने तीनों ने क्या किया था, इनके जितने भी रिसर्च थी उनको फिर से उन्होंने रीओपन किया, फिर उनके एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो ये आप बात करेंगे इनकी, लेकिन यहाँ पर आप 7 कैरेक्टर्स याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, PFPS, पी का मतलब प्लांट हाइट, एफ का मतलब फ्लावर, फ्लावर 2 तरीके का, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। इसके बाद PF हो गया, P पॉड, P मीन्स पॉड, पॉड की बात कर रहे हैं तो पॉड शेप पॉड कलर, सीड शेप सीड कलर। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया प्लांट हाइट हो गया, टाल और डॉर्फ, इसका फ्लावर पोजीशन, ये आपका क्या लगता है, शीर्षक अक्षस। इसके बाद देखिए फ्लावर कलर, कलर कैसा होता है, बैगनी वाइट होता है। इसके बाद आपका पॉट शेप हो जाता है, पॉट शेप देखिए यहाँ पर इन्फ्लेटेड होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, या फुली हुई और कैसी होती है, संकीर्ण होती है। पॉड कलर की बात करते हैं, हरी होती है हरी अधिकांशतः, लेकिन पीली भी आती है कभी कभी। नेक्स्ट सीड की बात करते हैं, मटर आपने खाई होगी, चना चाट खाई होगी तो आपने देखा होगा पीली पीली होती है। तो अधिकांशतः आप याद रखेंगे पॉड का जो सीड का कलर होता है वो हमेशा याद रखिए पीला लिखना है आपको। और देखो मटर बहुत कम हरी हरी निकलती है, तो यहाँ पर देखिए वो आप ग्रीन याद रखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है। मटर आप अधिकांशतः खरीदने जाते हैं तो कैसी होती है, हरी होती है, हरी को ही खरीदते हैं। और जब मटर आप खरीदने जाते हैं, मटर का मतलब बीज खरीदने जाते हैं, मटर का बीज खरीदने जाते हैं, चाट बनाने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सीड का कलर आप कैसा देखते हैं, कहते हैं अच्छी वाली मटर दीजिएगा, पीली मटर दीजिएगा। आप देखते हैं इस तरीके पीली मटर आ जाती है और इसमें आपका ग्रीन कलर आ जाएगा बीज में, सीड में, ठीक है। ये डोमिनेंट है। ये सारे के सारे मैंने प्रभावी बनाए और ये अप्रभावी बनाए। इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसी में से आप क्या करें, ये इस चार्ट को अच्छी तरीके बना लीजिएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर ये तो मैंने ठीक बनाया है, ठीक है। एक्जियल एक्जियल ए आ रहा है, तो ये एक्जियल यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी, ये डोमिनेंट हो जाता है, ये एक्जियल यहाँ पर कक्षा से निकलेगा और टर्मिनल ये आपका आ जाएगा टर्मिनल। तो आपका जो फूल लगेगा ये शीर्षस्थ पर लगेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्जियल ए आ रहा है, एक्जियल, और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल। प्रतीक ठीक है, एक्जियल में ये आ रहा है तो ये इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनल ये आपका हो जाएगा, फ्लावर में बना देता हूँ, ऊपर आएगा बिल्कुल। मटर आपने कभी देखी होगी, तोड़ी होगी तो ऊपर से ही तोड़ते हैं इस तरीके से। और एक्जियल का मतलब होता है यहाँ पर ये इस तरीके से फूल आ जाएगा, कक्ष में आ जाएगा। और ये आपका याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल ए एक्जियल, यहाँ से निकलेगा फूल, ये एक्जियल कहलाएगी। अगर शीर्ष पर आए तो कक्षस्थ, हिंदी में लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कक्षस्थ और शीर्षस्थ। शीर्ष भाग पर आ रहा है शीर्षस्थ, बस इतना सा याद रखना है। मिस्टेक हो गया था, एक्जियल ए से लिखते हैं ना, तो टी नहीं लिख रहा है ना, ए से। पर्पल पी, इन्फ्लेटेड आई, ग्रीन जी, राउंड आर, येलो वाई, ठीक है। इस तरीके टाल कैपिटल टी कर दिया, पहला लेटर ले लिया है सारा, ठीक है। ये पर्पल में पी। अब इसका उसकी समान जो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है, उसी का छोटा लिख देते हैं, कैपिटल से क्या लिखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल से क्या लिखते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। तो इन्फ्लेटेड में आई आ रहा है तो आई लिख दिया, और ग्रीन में जी आ रहा है तो जी लिख दिया, राउंड में आर लिख दिया,
और रिंकल्ड का स्मॉल आर आर हो जाता है, और पीला, ये बात आपको याद रखना है। जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उनको स्मॉल लेटर से, उसी के स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। जैसे मैं बात करूं कैपिटल टी टी, क्योंकि यहाँ पर टालनेस का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी आ रहा है, कैपिटल टी टी लिख दिएगा। तो उसका डॉर्फ, ये नहीं डॉर्फ है तो डी डी लिखेंगे, डी डी नहीं लिखेंगे, इसी का स्मॉल लेटर। इसीलिए एक्जियल पोजीशन है, एक्जियल और टर्मिनल। एक्जियल पोजीशन तो आपका ए आ रहा है तो ए लिख दिया, लेकिन टर्मिनल में टी आ रहा है, टी टी नहीं लिखेंगे, इसी का स्मॉल लिखेंगे। तो इसको याद रखना है आपके लिए। देखिए यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण आपके कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, फिर अप्रभावी लक्षण उसी कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर से नोटेट करते हैं, बस इतना। नेक्स्ट देखिए फूली हुई, इन्फ्लेटेड कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आई लिखेंगे। अब कॉन्स्टेंट को सी से लिख रहे हैं, लेकिन सी से नहीं लिखेंगे, इसी का स्मॉल आई। इसके बाद देखिए ग्रीन होती है तो जी लिखेंगे, लेकिन इसको येलो से स्मॉल जी, ये याद रखना है। राउंड होता है तो आर से लिखा, लेकिन रिंकल्ड स्मॉल आर से। इसके बाद बीज कैसा है, पीला है तो बाई लिखा, येलो 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 में बाई आ रहा है कैपिटल, तो बाई से, क्योंकि यहाँ पर जीन है तो यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं वो इस तरीके लिख दिए। यहाँ पर देखिए स्मॉल बाई लिख दिया, इस तरीके ग्रीन कलर को स्मॉल बाई। तो ये 7 करेक्टर्स हैं, तो ये आपको याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, उसको भी माइंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल पे आते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ये पोजीशन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, विच इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द पी, दैट इज पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज एक्जियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, या आ जाएगा आपका एक्जियल, टर्मिनल, और 2 ऑप्शन और दे सकता है, बोथ या नन ऑफ दीज, इस तरीके से आपका आ जाएगा। या क्वेश्चन आ जाएगा ये विच वन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन पी पॉड, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्ट, बोथ, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये डोमिनेंट याद रखिएगा, स्मॉल डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, स्मॉल को और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उसी के स्मॉल लेटर से, जिससे डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार याद रख लीजिएगा, कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी। फिर इसके बाद देखिए पी एफ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, 2 ही चीज़ें। तो एक्जियल और ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका देखिए फ्लावर कलर पर्पल पीपी और वाइट स्मॉल पीपी। इसका पी एफ पी एस, पॉड आ गया। पॉड क्या होते हैं, फली। पॉड शेप, पॉड कलर, शेप की बात करें इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट, इन्फ्लेटेड आई स्मॉल आई, बस। फिर पॉड की बात, कलर हरी होती है अधिकांशतः, ग्रीन पॉड और येलो पॉड। तो जी कैपिटल जी और स्मॉल जी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पी एफ पी एस, एस आ गया सीड। सीड में भी 2 यहाँ पर करेक्टर्स हैं सीड से संबंधित। तो सीड से संबंधित 2 करेक्टर्स हैं, कौन कौन से? सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप की बात कर लेते हैं और कलर की बात कर लेते हैं। तो सीड शेप कैसा होता है, राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर रिंकल्ड हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉड, सीड लास्ट है। सीड में देखिए हमने बात कर ली थी शेप की। इसका सीड कलर की बात कर ले, मटर कैसी होती, पीली होती, येलो और ग्रीन। येलो की हम बात करते हैं तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके बाद सीड का जो कलर है ग्रीन, वो भी रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण, उसको स्मॉल वाई से लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपके 7 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 7 कैरेक्टर्स हैं, याद हो गए होंगे। एक बार आप क्या करें, इसको रिमाइंड कर लीजिएगा माइंड में, और एक बार किताब में पेन से बनाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।